So this is the best time to launch your own startup in India, with people of all ages and walks of life from all corners of India starting their own companies, coming up with new, innovative and unique ideas. In fact, the Indian startup industry right now has become the primary engine for driving growth in our country. It's creating jobs, it's creating wealth, and India जो है, it's become the third largest startup ecosystem in the world. उसका जो annual year-on-year growth rate है, it is 15%. So the startup industry alone, it was able to generate an estimated 50,000 new jobs in India last year. और इसीलिए the government of India has a new initiative also called the Startup India Scheme for development of startups in our country. तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के कॉन्टेक्स्ट में. हमारा ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं तो तानिया एंड आई वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. हम दोनों की मुलाकात यूएस में हुई थी जहां हम हायर एजुकेशन के लिए गए थे विद फुल स्कॉलरशिप्स. तानिया टॉप स्टूडेंट थी कीव के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से और मैं आईआईटी दिल्ली से था. और हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी, साथ साथ ग्रेजुएशन किया विद अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. हम दोनों जब यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मिले सो वी फाउंड आउट कि हम लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. हम दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, एडवेंचरस हैं. वी हैव अ कॉमन लव ऑफ आउटडोर स्पोर्टी एक्टिविटीज़ एंड वी बोथ लव चैलेंजेस, वी बोथ लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. हम दोनों के दोनों फॉरवर्ड थिंकर्स थे और हम लोगों को वी लव सॉल्विंग ओल्ड कन्वेंशनल आइडियाज़ विद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. हम लोग जब एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एचपी में काम कर रहे थे तो उस वक्त हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अच्छे एम्प्लॉयज़ तो हैं बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लीडिंग टीम्स और हमारा जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है इट इज़ मोर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो वहीं पर जॉब करते करते वी डिसाइडेड कि हम लोग जो है वी डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड इन अ बिग कंपनी वर्किंग इन अ कन्वेंशनल हाई पेइंग जॉब जहां हमारे पास फैंसी टाइटल है, एक कॉर्नर ऑफिस है और हम लोग वहां फंस जाएंगे. We wanted to take the risk of working in a small startup and doing something challenging with lots of personal growth, wearing different hats and potential financial rewards. तो ये हम लोगों की उस वक्त की जो थिंकिंग है आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो आई थिंक दैट हम लोग अननोइंगली अपने आप को उस वक्त तैयार कर रहे थे फॉर आवर फ्यूचर जर्नी ऑफ स्टार्टिंग आवर ओन ग्लोबल बिजनेस विद एमवेज गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. सो एचपी में काम करने के बाद तानिया शी जॉइंड अ टेक स्टार्टअप जहां पर शी वर्क फुल टाइम until she left it to focus full time on building her direct selling business with Amway, जो कि उन्होंने start करा था, which she had started when someone in her company had exposed her to the opportunity. And as for me, HP के बाद मैंने एक startup team join करी एक छोटी सी company में, in a tiny company having 10 to 15 people, and that grew up to $1 billion turnover. And it had a very successful IPO on the Nasdaq US stock exchange. और आज तक उस IPO के चर्चे होते हैं वहाँ पर. Till today it's talked about there. तो उस startup experience के बाद I was thinking कि अब आगे क्या किया जाए, what to do next in life, something which would match my ambitions and aspirations. और उस समय हम दोनों ने evaluate किया तानिया के direct selling business को with an open mind, and we checked out all aspects of profit generation, future growth potential, foreign markets, Indian market, etc. And we found out that this is an ideal startup opportunity for a virgin market like India. तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई इस बिजनेस में और आज इस बिजनेस की बदौलत वी हैव अ लाइफस्टाइल ऑफ इमेंस पर्सनल फ्रीडम जहाँ पर हम लोग जो हैं 3 कंट्रीज में साइमल्टेनियसली रहते हैं एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स. सो आज की अगर हम लोग बात करें इंडिया में तो एज यू नो दैट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यंग एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया की जो मीडियन एज है वो सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड है, comparing it to China which is 37 years, USA which is 38 years and Europe which is 44 plus. और इंडिया में इस वक्त जो है we have more than 50,000 technical colleges, universities, but a very low internet penetration of only 50%. अगर चाइना से कंपेयर करें तो वहां पर 70% people have access to internet. इसकी वजह से there is a huge business opportunity in India for new startups.
अभी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू अ न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, एक नई वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक by 2028 India will have private wealth which will be 2 times that of citizens of UK और Germany. 2028 तक इंडियंस के पास पर्सनल वेल्थ जो है वो यूके और जर्मनी के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस लो इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट जब ये बढ़ेगा और इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वे विल पीपल बी स्पेंडिंग मनी ऑन? They will be definitely spending it on goods and services which will improve their quality of life. और जब इंडियंस चारों कोनों से पैसा खर्च करेंगे, so they will be definitely spending money to eat better, look better and live better. वो पैसा खर्च करेंगे बेहतर हेल्थ के लिए, बेहतर लुक्स के लिए और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए. एंड दैट इज वेयर आवर अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी. इस वक्त जो है there seems to be like a gold rush in India with many people from all walks of life, all demographics in tier 1, 2 and even tier 3 cities launching their own startups, in sync with their passions. But ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों को ट्रैक कर रहे हैं इस वक्त स्टार्टअप इंडस्ट्री की तरफ? आइए इसको देखते हैं. पहले तो लोगों को क्या लगता है कि उनके पास एक स्टार्टअप में फ्रीडम होता है टू एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएट समथिंग न्यू विदाउट द फियर ऑफ ब्रेकिंग एनी रूल्स. उन्हें लगता है कि स्काई इज द लिमिट एंड देयर इज अ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट इन अ स्टार्टअप जो कि कन्वेंशनल कंपनीज में मिसिंग होती है. लोगों को यह भी लगता है कि एक स्टार्टअप में वो खुद बॉस हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी हायर मैनेजमेंट, they get to make their own rules, and as long as they create and make some cool product or service which has market value, so they are basically on their own. कोई ऊपर से बॉसगिरी करने को नहीं होता वहां पर. एक और चीज जो लोगों का परसेप्शन है एंड दिस इज अ परसेप्शन कि अगर स्टार्टअप में उनके आइडिया में दम है तो फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की कभी कमी होती ही नहीं है. और बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टर्स इंडियन एज वेल एज फॉरेन पैसा लगाने को तैयार है, एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ सीड फंडिंग. दिस इज द कॉमन परसेप्शन दैट आल्सो अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स द स्टार्टअप्स. और एक और चीज जो लोगों को ऐसा परसेप्शन है कि जब उनका स्टार्टअप ग्रो करेगा, सो देयर इज ऑलवेज अ गाइडेंस सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेटली, देयर विल बी सम एंजल इन्वेस्टर्स और सम people who will come and provide help when required, and this perception is very common. और जो सबसे बड़ी चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है स्टार्टअप में वो ये है कि जब कंपनी का वो टाइम आएगा फॉर द IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उस या फिर वो कंपनी जो है उनकी स्टार्टअप वो किसी बड़ी कंपनी द्वारा खरीद ली जाएगी, इट गेट्स टेकन ओवर बाय अ बिग कंपनी, देन द इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस और ESOPs दैट दे हैव विल ट्रांसलेट इनटू कैश एंड डिविडेंड. एंड उनको लगता है कि देयर इज अ बिग फाइनेंशियल विंडफॉल एंड बस लॉटरी लग जाएगी उस वक्त उनकी. सो ओवरऑल मैंने क्या देखा है कि व्हेन पीपल गेट सक्ड इनटू अ स्टार्टअप, दैट होल एक्सपीरियंस इज लाइक चेजिंग अ गोल्डन डियर, with lot of uncertainties of when they will be able to catch this golden deer, or where will they be able to catch it, or whether they will be able to catch it or not, or even if it's for real or not. So ये startup experience जो है वो एक ऐसे सोने के हिरन के पीछे भागने की तरह होता है जहां हमें ये नहीं मालूम कि हम उसे कभी पकड़ पाएंगे या नहीं, या वो असली है भी या नहीं. So allow me to give you some perspective of mine on the challenges with this type of thinking and the risks involved. And then I will offer you the solution of what I think is an ideal startup. अब मैं आपको थोड़ा सा इस प्रकार की सोच में जो रिस्क और चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि एक आइडियल स्टार्टअप का सोल्यूशन आज की तारीख में क्या होता है, कैसे हो सकता है. सो किसी भी स्टार्टअप में देयर आर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स: इनोवेशन, डिसरप्शन एंड स्केलेबिलिटी. पहली बात तो ये कि जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और सेटिस्फाइंग अ डिमांड, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए. ओके, अगर यस, हाँ, आप कुछ कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व या कोई डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सेकंड चीज जो आती है वो ये कि जो कंपटीशन है उसके मुकाबले में आपको वो 10 गुना बेहतर करना पड़ेगा. इफ यस, देन यू हैव टू डू इट 10x बेटर देन योर कॉम्पिटिशन. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपकी कंपनी चल जाती है, देन एज द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस ग्रोज,
योर कंपनी हैज़ टू ऑल्सो ग्रो अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, आपकी कंपनी को भी उसी के मुकाबले में बड़ा होते रहना है। तो द चैलेंजेस जो आते हैं इस पूरे जर्नी में वो ये हैं कि पहली बात तो ये कि इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कितनी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, वो जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, वो बहुत लो है। एक बिजनेस, एक कंपनी या एक बिजनेस को चालू करना, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पेइंग टैक्सेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट एटसेट्रा वेरी हाई, एंड द रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेरी इजीली इन्फोर्सेबल। जो हमारे बिजनेसेस जो खुलते हैं देन उनको जब बंद करना पड़ता है, देन दैट इज ऑल्सो वेरी बिग हेडेक। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु ओपन्ड अ बिजनेस, a startup in India in the food delivery business, and when the time came to close the business, तो local delivery boys को हटाने के लिए उसको local politicians के साथ बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। एक और चैलेंज ये आता है कि जो सीड फंडिंग होती है, इन्वेस्टर फंडिंग होती है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब आपका कंपनी का वैल्यूएशन जो होता है वो 100 मिलियन प्लस का होता है। उससे कम में तो नहीं आते लोग ज़्यादातर। तब तक हमें कंपनी को चालू रखना पड़ता है यूजिंग प्राइवेट लोन्स, पर्सनल बैंक लोन्स, पर्सनल क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा एंड द पुअर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड पुअर प्लानिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन जब स्लो होता है शुरू में स्टार्टअप्स में, तो बहुत जल्दी कंपनियां जो होती हैं कैश बर्निंग जोन में आ जाती हैं, जहां एक्सपेंसेस तो बढ़ गए हैं लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कैचअप अभी नहीं कर पाया है। उस वक्त अपने स्टार्टअप्स को, अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए कैश फ्लो जो है उसको ड्रास्टिकली बढ़ाना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी या तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं आपके वो साथ छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी ओनर्स को अपनी कंपनियां भी बंद कर देनी पड़ती हैं या फिर कंपनी को जिंदा रखने के लिए जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वालिटी या उसके विजन को कॉम्प्रोमाइज करके एक प्री सेल्स मोड में चले जाते हैं टू रेज मनी। और ऐसे में बहुत ही हार्डकोर सेल्स और मार्केटिंग करनी पड़ती है। लॉट ऑफ हार्डकोर सेल्स एंड मार्केटिंग हैज टू बी डन टू रेज मनी इन एडवांस बिफोर द प्रोडक्ट एंड सर्विस रीचेज द मार्केट। और मैंने क्या देखा है कि ऐसे में जो लोग होते हैं उनकी कोर स्ट्रेंथ्स जो होती हैं, टेक्निकल स्किल्स कहीं और होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सेल्स में या मार्केटिंग में या इवन लोगों को हायर करने में और टीम बिल्डिंग में चला जाता है, और जो मेन काम होता है वो हो नहीं पाता है, एंड द विजन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ बिग वे। एक और चैलेंज जो मैंने देखा है स्टार्टअप्स में जो आता है अक्सर इंडिया में, वो ये है कि जो अर्लीस्ट पीपल हम हायर करते हैं, द अर्लीस्ट पीपल वी हायर आर नॉट द बेस्ट वंस टू लीड द पीपल। जो शुरू में लोग हमारी कंपनी में हम लोग हायर करते हैं, जब कंपनी बड़ी हो रही होती है देन दे आर नॉट द बेस्ट पीपल टू लीड द टीम्स। तो बहुत सी बार क्या होता है कि करेक्ट टीम बिल्ड करने में बहुत टाइम चला जाता है हमारा। अगर आप एक बंदे को पहले लेके आए, यू बॉट अ पर्सन इन द बिगनिंग बट देन लेटर ऑन यू रियलाइज कि देयर समबडी इवन बेटर टू हायर, और दूसरे बंदे को लेके आते हैं तो पहले वाले की ईगो हर्ट हो जाती है। एंड देन इन दीज टफ सिचुएशंस you are basically just trying to keep people working in the company and trying to manage egos ताकि लोग छोड़ के ना भाग जाएं। And ऐसे tough situations में when you really need a mentor, there is no one to guide you. The so-called mentors for startups are found to be extremely manipulative and selfish, and they sometimes even slow down the growth. मेरे एक फ्रेंड थे जो अपनी स्टार्टअप के लिए गाइडेंस ले रहे थे एक बहुत ही फेमस मेंटर से, जो उनको मदद कर रहे थे। ही वॉज हेल्पिंग हिम इनिशियली टू स्टार्ट टू रन द कंपनी, बट लेटर ऑन उन्होंने फटाफट अपने ही चेंज हिज कलर्स, उन्होंने अपने पैतरे बदल दिए। एंड ही टोल्ड माई फ्रेंड कि मैं एडवाइस आपको तभी आगे और दूंगा जब आप मुझे 20% ऑफ योर कंपनीज ओनरशिप दे देंगे, व्हेन यू एक्चुअली गिव मी 20% ऑफ योर कंपनीज ओनरशिप। And my friend was telling him that he made him a very attractive offer, जो कि उनको acceptable नहीं था, and it was not acceptable. So ultimately they parted ways on a very bitter note. काफी प्रॉब्लम वहां आई थी। तो ये अक्सर देखा गया है कि प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है वो दे आर नॉट एबल टू टेक ऑफ एंड दे गो डाउन अंडर लैक ऑफ राइट लीडरशिप, नो प्रॉपर मेंटरशिप, नोबडी एक्सपीरियंस टू गाइड यू। कोई राइट व्यक्ति नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है।
about the right growth mindset and covering your blind spot. इसकी वजह से होता क्या है कि 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं वो विद इन फर्स्ट 4 years जो है वो फेल कर जाते हैं एंड मे बी ओनली 10% बच पाते हैं. सो 10 में से 9 खत्म हो जाते हैं और एक कभी कभी 2 मैक्सिमम एक ही बच पाती है. और जो वो एक बच पाती है उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस एंड स्नैग्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. दे हैव मेनी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड मर्फीज लॉ ऑलवेज अप्लाइज हियर. दरअसल मैंने देखा गया है कि सोशल मीडिया हैज पेंटेड एन ओवरली रोजी पिक्चर ऑफ द स्टार्टअप्स सेंटर्ड अराउंड पैशन. जो सोशल मीडिया है ना उसने बहुत ही ज्यादा एक रोजी पिक्चर जो है बना दी है स्टार्टअप्स के बारे में, वेयर लोग जो हैं अपनी पैशंस फॉलो करते हैं और बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जबकि रियलिटी में इट इज अ वेरी ग्रिटी एंड वेरी अनरिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. मैंने जो देखा है वो ये कि ऑलमोस्ट हाफ द एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप शुरू करते हैं they have reported struggling with mental health issues, what we call entrepreneurial depression. और एक्चुअल नंबर तो मैं आपको हाफ बता रहा हूं बट एक्चुअल नंबर तो प्रॉब्ली ज्यादा होता है. और इतने सारे इट्स इमोशनल रोलर कोस्टर. और इसमें इतने सारे इमोशंस आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. Challenges in the morning can lead to frustration, anger, negotiation, desperation, compromise, depression, all in one day. पता लगा कि सुबह कुछ चैलेंजेस आए और दोपहर तक पहुंचते पहुंचते फ्रस्ट्रेट कर दिया आपको. खाने के बाद, लंच के बाद यू आर एंग्री, अपसेट. शाम को यू आर ट्राइंग टू नेगोशिएट बीच बचाव के लिए. देन बाय द इवनिंग यू आर डेस्परेट एंड देन यू रीच अ कॉम्प्रोमाइज. और रात तक आते आते डिप्रेशन. एक ही दिन में मतलब इट्स लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर. ऐसे बहुत बार हुआ है. एक मैं आपको लग रहा होगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं बट इट इज नॉट. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. So why do I claim that an Amway guided entrepreneurship model is an ideal startup? मैं ऐसा क्यों claim कर रहा हूँ, ऐसा दावा क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, first of all, there is no inherent risk. You are starting your own Amway business with insignificant startup cost. और उसमें भी आप जो है अपना जो फुल टाइम करंट जॉब है उसको छोड़ नहीं रहे हैं टू स्टार्ट योर बिजनेस. रनिंग एक्सपेंसेस बहुत लो होते हैं और कोई भी और कन्वेंशनल या स्टार्टअप बिजनेस होगा उसमें ये सब एडवांटेजेस है ही नहीं. आपको पूरा डिवोट करना पड़ता है. स्टार्ट और रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. बिजनेस शुरू करने के लिए मतलब 20-30 लाख तो कम से कम मतलब बात होती है. अदरवाइज इट कैन रन इनटू इवन 7 figures. और दूसरी बात जो मेरे को यहाँ अच्छी लगती है वो क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं दे हैव अनमैच्ड क्वालिटी. जब हम लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया था वी एक्चुअली वेंट अहेड एंड विजिटेड द न्यूट्रलाइट ऑर्गेनिक रिसर्च फार्म्स इन लेक व्यू कैलिफोर्निया. हम वहाँ गए थे, सब चीज़ें चेक करी थी. हम लोगों ने इवन एमवे के रिसर्च लैब्स में एडा मिशिगन में क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं हम लोग वो चेक करने गए थे. वी वर वेरी इम्प्रेस्ड एंड वी फेल्ट वेरी सेफ with these products because we knew कि Amway is innovating with the best in technology. तो हम लोगों ने तो अपना बिजनेस शुरू करते हुए अपने आप से 3 सवाल पूछे थे हम लोगों ने उस वक्त. पहला तो ये कि क्या हम खुद ये प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करेंगे. विल वी आवरसेल्व्स लाइक टू यूज दीज प्रोडक्ट्स दैट वी आर रिकमेंडिंग. आंसर वाज यस. दूसरा सवाल हमने पूछा था अपने आप से कि अगर कोई हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं भी बनेगा तब भी क्या वो लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करते रहना पसंद करेंगे. इफ समवन डजंट बिकम आवर बिजनेस पार्टनर विल दे स्टिल कंटिन्यू यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. आंसर वाज यस. और तीसरा सवाल हमने अपने आप से पूछा कि क्या मैं अपने बिजनेस नेटवर्क के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता हूं. कैन आई बिकम अ वैल्यूएबल एसेट फॉर माई बिजनेस नेटवर्क. कैन आई एड वैल्यू इन देयर परफॉर्मेंस इन देयर लाइव्स. एंड फॉर मी द आंसर वाज यस. Dosto, over the years, as we have gotten to know the R&D and the science behind the Amway products with 1,000+ patents, we have found out that even the nutraceutical market India mein, it is pegged to be 2 lakh crore rupees by 2025. और Amway जो है, it is the undisputed leader number 1 in this market space. They have a state-of-the-art factory in Tamil Nadu. And they also have some few organic farms that they have started in India.
एंड द लाइफस्टाइल, जिस तरह का लाइफस्टाइल है इंडिया की यंग पॉपुलेशन का, एंड विद द इंक्रीजिंग प्राइवेट वेल्थ कमिंग इनटू देयर हैंड्स, आई थिंक वी विल हैव अ ह्यूज डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स। और इंडियन मार्केट जो है वो तो एवर एक्सपेंडिंग है, वो ग्रो करता रहेगा, बहुत बड़ा होगा। एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद है, विच आई लाइक एंड लव हियर, इज दैट वी हैव द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द कोचिंग एंड मेंटरशिप बीइंग प्रोवाइडेड। हम लोगों की जो लीडरशिप है which provides the mentorship, it is a serving based leadership, and that makes building a sustainable business much easier for us. The level of success, of course, आप कितने सक्सेसफुल होंगे तो वो तो डिपेंड करता है आपके एम्बिशन पे, आपकी ड्राइव पे, लेकिन जो पूरा एक्सपीरियंस है आपका सक्सेस जर्नी का, सक्सेस लाइफ साइकिल का इन आवर बिजनेस, it's very uplifting and very positive, and there's a lot of emphasis on hand holding and self development. और मैंने क्या देखा है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स दैट वी हैव विद आवर बिजनेस एसोसिएट्स, दोज बिजनेस रिलेशनशिप्स दैट ट्रांसेंड इनटू लाइफ लॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप्स। हमारी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं वो धीमे धीमे तब्दील हो जाती हैं इन बिकमिंग लाइफ लॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पर जो उन रिलेशनशिप्स का रेजिडुअल नेचर होता है, जो आउटपुट होता है हमारे नेटवर्क में, इट रिजल्ट्स इन अ वेरी गुड पास ऑन रेजिडुअल इनकम, जो कि हमारे बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाती है ऑलमोस्ट एफर्टलेसली। तो इस बिजनेस में वी आर एबल टू बिल्ड सम एक्सीलेंट वैल्यूएबल एसेट्स, एंड एज द बिजनेस ग्रोज, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, हम अपने सपोर्टिंग टीम्स जो होती हैं, जिस प्रकार से हम उनको बिल्डअप करते हैं, ट्रेन करते हैं, उसकी वजह से हमारा बिजनेस इज टोटली स्केलेबल। हमारा बिजनेस जो है वो 1 करोड़ से 10 और 10 से 100 करोड़ जो है एफर्टलेसली चला जाता है विदाउट एनी हेडेक्स, बिकॉज हमने क्या देखा है कि इस बिजनेस में जो इकोसिस्टम है वो हर चीज को बहुत ही आसान बना देता है। यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प एंड मेंटरशिप एट एवरी लेवल। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि हमारे बिजनेस में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, वंस दे बिकम सक्सेसफुल, दे इवन रिलोकेट देयर रेजिडेंस, वो अपना रेजिडेंस भी चेंज कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर दे हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इवन मोर लग्जूरियस क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उनका टर्नओवर इम्पैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा जो ऑपरेशंस है बिजनेस का, वो एक स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, सोहो से रन कर लेते हैं। एंड दिस whole ecosystem and this whole environment, I just love it, so the business becomes scalable, business becomes portable. And the last thing which I really love about our startup is this, our business is this, that it is a force for good. Amway is the second company to have been awarded the United Nations Environment Program Achievement Award. Amway दूसरी ऐसी कंपनी है जिसको United Nations Environment Program Achievement Award मिला। बाकी सब जो थे वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, Amway was only the second company ever. और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और पैकेजिंग है प्रोडक्ट्स की, इट इज ऑल एनवायरमेंटली फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, और कोई भी टेस्टिंग जो होती है वो एनिमल्स पे नहीं होती है। देयर इज नो टेस्टिंग डन ऑन एनिमल्स। So there is a lot of pluses. We reduce the carbon footprints. We make this planet more habitable, more green with our products. हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, it has been given a gold LEED certification. Plus, as you build your business with the Amway's guided entrepreneurship model, you do your own personal branding happens, by itself. आपकी personal branding होती है, which leads to a certain team culture, और आपका जो team culture, it becomes a reflection of you, and you become a reflection of the leadership you associate with. So होता क्या है कि you can contribute to your social causes along with your team, and we see personally a huge amount of charity happening in our business teams every year. हमारे business teams में हर साल बहुत सारा चैरिटी होता है, बोथ विद टाइम एंड मनी, और उसको अगर हम चाहें भी तो कभी भी उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते नंबर्स में, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट। सो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि हमारे बिजनेस का जो वैल्यू सिस्टम है इतना स्ट्रांग है दैट राइट नाउ आई फील दैट वी आर ऑलरेडी सेटिंग द बार वेरी हाई in terms of the way we do the business, the way we conduct, and the strong family values associated with our business. So ours is a very
lean and agile business. We offer the best advantages of an e-commerce, totally online e-commerce business, but with the advantages of being a micropreneur, and you can truly build a global business in your own way with your values. So come join us and let us help you. All the best.